2 अक्टूबर को जो लोग भी गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड कराते हैं, और आपको पता है कि ये संबित पात्रा के खानदान के ही लोग हैं, यानी इनके विचारधारा के लोग हैं, क्या इन लोगों पर भी यूएपीए नहीं लगना चाहिए? ऐसे तो संबित पात्रा भी जेल चले जाएंगे। तो नहीं होना। इसलिए ये जो अमन चोपड़ा, आप कैसे लोगों को बुलाते हैं जो खानदान करते हैं? खानदान पे आ जाऊंगा तो या तो आप बाबर के हैं, या तो आप कन्वर्टेड हैं। आप क्या है, आप बताइए। मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा जिस तेरा फ्लॉप। बोलो अकबर मुर्दाबाद, आज आप बोलो औरंगजेब मुर्दाबाद। अरे आपको गले लगाने का दिल चाह रहा है मेरा। मैं आतंकवादियों से, जिहादियों से गले नहीं लगता। मैं इसलिए कह रहा हूँ टॉपिक पर रहिए। आपकी बाबर भक्ति फटफट कर बाहर आ रही है। भीख मांगिए। ये बाबर, औरंगजेब, ये जितने क्रूर आतंकी, आप उनके भक्त हैं। मुझे लगा था वैसे किसी ने सही कहा है कि कन्वर्टेड ज्यादा डेंजरस होते हैं, ज्यादा रेडिकलाइज होते हैं। तेरा बाप अमन भाई, बुरहान वानी बच्चा था। अफजल गुरु, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। उस समय तो बीजेपी तो सत्ता में भी नहीं थी। याकूब मेमन भी बच्चा था इनके हिसाब से। याकूब मेमन भी आतंकवादी नहीं था। देखिए, ये जो किलिंग्स हुई जम्मू कश्मीर में, ये कोई आज की कहानी नहीं है। ये जो क्रिकेट में ताली बज गई, ये कोई आज की कहानी नहीं है। विगत 30 वर्षों में 80,000 से अधिक लोग मारे गए। और ये जो कह रहे हैं ना कि अगर आप इस प्रकार की पॉलिसी बनाओगे तो हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे, तो इस लॉजिक से तो यह ललित अंबरदार बैठे हुए हैं, कश्मीरी पंडितों को तो माउंट एवरेस्ट उठा लेना चाहिए था। अगर इनके पास लॉजिक है कि अनुच्छेद 370 को छुओगे तो हम पाकिस्तानी बन जाएंगे, तो उसी लॉजिक से जो इन्होंने किया है ललित अंबरदार और कश्मीरी हिंदुओं के साथ, मुझे एक कश्मीरी हिंदू दिखाइए जिसने पत्थर उठा लिया हो। मुझे एक कश्मीरी हिंदू दिखाइए जिसने गोली मारने की कोशिश की हो या आतंकवादी बन गया हो। मुझे एक कश्मीरी हिंदू दिखाइए जिसने किसी और देश के लिए ताली बजाना शुरू कर दिया हो। ये सारी प्रॉब्लम फिरदौस के साथ ही क्यों होती है? ये प्रॉब्लम कभी ललित अंबरदार के साथ क्यों नहीं होती है? मैं ये जानना चाहता हूं, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये कहानी जम्मू कश्मीर की जो इनकी पॉलिसी की डिमांड है, ये डेवलपमेंट की डिमांड है? क्या ये लोग सड़कों के लिए लड़ रहे हैं? क्या ये लोग स्कूल बनाने के लिए लड़ रहे हैं? क्या ये लोग जो यहां बैठ के कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात नहीं करोगे तो हम पाकिस्तान के लिए ताली बजाएंगे, ये लोग हिंदुस्तान में इंटरनेट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? ये इनके बच्चे कैसे जाके हार्वर्ड में पढ़ेंगे उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी आजादी की। क्योंकि आप याद करिए, सैफुद्दीन सोज ने कहा कि यदि आज भी हमें मौका मिले तो कश्मीरी हिंदुस्तान का भाग नहीं रहना चाहता है। वो चाहता है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, वो इंडिपेंडेंट हो जाना चाहता है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि फिरदौस जी को और यहाँ जो सोएब जमाई बैठे हैं, इन दोनों को खिलाती तो हिंदुस्तान है, मगर फिर भी ये इसी प्रकार दुखी रहते हैं। ये खाते हमारे टैक्स पेयर की पैसे से हैं, नौकरी करते हैं हमारे टैक्स पेयर के पैसे से, मगर खाते पाकिस्तान। हमारा नाम लेने की कोशिश कैसे की आपने? जली ना, तेरी भी जली ना। नहीं, आपने कैसे यहाँ से ये अपना परसेप्शन बनाया? आपके बाप का हिंदुस्तान है क्या? बिल्कुल। अबे साले, आपके बाप का हिंदुस्तान है क्या? हाँ है ना, मेरे बाप तो बातें नहीं, मेरे बाप का ही हिंदुस्तान है, बाबर का तो नहीं है, मेरे बाप का ही है भैया। बाबर का हिंदुस्तान नहीं है, मेरे बाप का हिंदुस्तान है, ये बात याद रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पिताजी का हिंदुस्तान है, बाबर का नहीं है, ये बात तो कान खोल के खून भी इतना ही शामिल है मिट्टी में मना जितना किया है। तुम्हारा। आपके बाप का हिंदुस्तान है तो ताली मत बजाइए ना पाकिस्तान के लिए। गद्दारों के कौम अरे भैया, बाबर के साले जान, यहाँ पर इतना चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। क्या बात करते हो? बड़ा ये जाके देश की आजादी में बाबर के साथ खड़े होने वाले लोग, जो लोग मुगलों को अपना मानते हैं, जो लोग ये कहते हैं हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने वाला औरंगजेब था, वो लोग यहाँ भाषण कर रहे हैं, मैं आपकी तरह खराब भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप पाकिस्तान के लिए ताली मारेंगे तो मैं कहूंगा कि हाँ, ये देश हमारे बाप का है, हमारे पिता का ही ये देश है, बाबर का ये देश नहीं है और ना ही पाकिस्तान का ये देश है। सर्टिफिकेट भी दूंगा आपको और आप सर्टिफिकेट के काबिल भी नहीं है।
आप यहाँ पर दंगे कराने वाले, अरे आप सर्टिफिकेट यहाँ तो तुम पर अपने जेब आप में रख दो, शाहीन बाग तुम्हारे से तिरंगे दंगे में डाल कराने देंगे हम वाले, सर्टिफिकेट। आप तुम रतन लाल देश को के गोली गद्दार मारने हो। वाले, अंग्रेजों अंकित के को आजादी के आंदोलन में काट कौन के सा गोद तुमने यहाँ गोद से के बताओ मारने वाले, कुर्बानियां दी? आपके साथ तो तुम मैं एक डिबेट बात भी करना बताओ, नहीं चाहता हूँ। आजादी के आंदोलन में कौन सी कुर्बानी दी तुमने? चलिए ठीक है, देखिए, शोएब तुम्हारे जमाई, बाप दादाओं ने, तुम्हारे शोएब जमाई, विचारधारा चलिए के हो गया लोगों ना, ने किसके कितनी बाप का कुर्बानियां किसके दी बाप ये का बता पता दो नहीं, तुम। लेकिन आज बताओ बस। मैं जी तो चलिए हो गया सिर्फ शोएब बिहारियों से बात भी नहीं करता, शोएब, मुंह ये भी तो नहीं भाषा करता। किसके इन बाप का, बिहारियों को ये बिल्कुल भाषा का मेरे सर को नहीं है। आप पता नहीं कहाँ कौन से, क्या आप नेशनल टेलीविजन न्यूज नहीं, 18 पर है, मेरा नेशनल नाम पर लिया है। गया चलिए अब गलत रुकिए रुकिए, हाँ तरीके से। उन्होंने नाम लिया था, कोई गाली गलौज नहीं बुलाते करी थी, हैं, आपने बोला भाषा किसके के बाप का स्तर को किसके बाप का, आप अपना स्तर बता रहे, ऐसे नहीं करना चाहिए ना, टॉपिक पे रहेंगे ना, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपसे शोएब जमाई सीधा सवाल, जो मेरा आज का डिबेट है उसी पे आते हैं। गद्दारों से मुझे यूएपीए से सर्टिफिकेट लेने की सुधरेंगे जरूरत नहीं है, गद्दार? अमन चोपड़ा, ये समझ लीजिए। चलिए अब शोएब जमाई सवाल पर आते हैं, सवाल पर जिसके लिए आप आए हैं आज, ठीक है ना। यूएपीए से सुधरेंगे गद्दार? यूएपीए, देखिए अमन भाई, भारतीय होने के नाते मैं स्पष्ट तौर पर यह मानता हूं कि इस देश की बाउंड्री के अंदर जो भी जीवे जीवे पाकिस्तान या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है वो देशद्रोही है और गद्दार है। ठीक। इस मुल्क के अंदर जो हमारा मुल्क, जिसको हमारे बाप दादाओं ने, रुको जरा, सबर करो। तमाम लोगों ने आजाद कराया और हमने अपनी एक बाउंड्री निर्धारित की। इस बाउंड्री के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद या जीवे जीवे पाकिस्तान का नारा लगाना बहुत ही बड़ा अपराध है और मैं मानता हूं कि यह देश के साथ एक विद्रोह है, इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। जो यूएपीए सही है, लेकिन मतलब जहां तक यूएपीए की बात है, मैंने कहा, अब मैं आ रहा हूं उसी पे, अच्छा, अच्छा, कि जी। यूएपीए एक एंटी टेररिज्म एक्ट है। अगर इस बुनियाद पर यूएपीए आप लगाते हैं तो फिर 2 अक्टूबर को जो लोग भी गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड कराते हैं, और आपको पता है कि ये संबित पात्रा के खानदान के लोग हैं, यानी इनके विचारधारा के लोग हैं, रुको जरा, सबर करो। क्या इन लोगों पर भी यूएपीए नहीं लगना चाहिए? ऐसे तो कम से संबित कम मैं पात्रा भी बाबर जेल के चले खानदान को जाएंगे। तो नहीं हूं ना। इसलिए ये जो अमन चोपड़ा, आप देश- कैसे लोगों को बुलाते हैं जो खानदान खानदान करते हैं? खानदान पे आ जाऊंगा तो या तो आप नहीं, बाबर के हैं, अरे तो या तो आप कन्वर्टेड हैं। आप क्या है, आप बताइए। मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा, जिस तरह फ्लॉप। आप बाबर के नहीं, साथ तो आए फिर थे या कन्वर्टेड चलो, हुए हम थे तो बाद में, ये हम तो बता सावरकर दीजिए। के खानदान के खानदान नहीं है पे ना। आएंगे तो मैं हम भी तो शुरू हो जाता हूँ सावरकर और ना। गोडसे के मैं खानदान तो के बिल्कुल नहीं है। खानदान पे बताता हूँ भैया, हम तो अरे इसी मिट्टी खानदान के से हैं। मुराद हम आपके तो भाई। कन्वर्टेड भी नहीं हुए और ना ही हम बाबर अरे के साथ भाई, आए हैं। या तो आप बाबर के अरे साथ आए हैं या आप- कन्वर्टेड हुए हैं, दोनों में आपसे से क्या है आप बताइए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप बाबर के साथ ना, आए ना, या ना, बाबर का मार अरे खा के छोड़ो कन्वर्टेड ना, हुए, ये बता आपका भी दीजिए। ले लेंगे क्या तो ना आप ना तो ना यहाँ ना से- ना क्या आप ना तो ना ना अंग्रेजों ना के साथ थे। अब खानदान आप तो खानदान कर रहे हैं अंग्रेजों तो के साथ खानदान थे। का पहले डिफाइन आपको तो करिए। अंग्रेजों के साथ आप चला बाबर जाना के, चाहिए अरे था, हम आप गलती से देश में रह गए और अंग्रेजों के साथ आप मेरी स्किन कलर को देखिए, मैं अंग्रेज लग रहा हूँ आपको। अंग्रेज तो सोनिया गांधी है, जिसके पास आप जाके भीख मांगते रहते हैं, वो है अंग्रेज। आप बताओ, आप बाबर के खानदान के हो या कन्वर्टेड हुए हो? आप मुझे नहीं, बैठ जाओ, बैठा हुआ हूँ, अभी आपको खड़ा करने का वक्त आ गया है। खड़ा करके कान पकड़ के उठक बैठक कराने का वक्त आया है। जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार बोलते हैं और जो लोग बाबर को अपना आइडियोलॉजी मानते हैं, जो लोग बाबर और औरंगजेब को अपने सर्वे सर्वा मानते हैं, उनको खड़ा करके एक्सपोज करने का वक्त आ गया है। खानदान के हैं ना, हम तो गोडसे के खानदान के आप तो बड़े प्राउडली कहते थे कि बाबर ने इस देश को बनाया। आप तो बड़े गर्व के साथ औरंगजेब का नाम ले रहे थे थोड़ी देर पहले। अब क्या हो गया? खत्म। मैं सावरकर का हूँ, था और रहूंगा, बिल्कुल रहूंगा। मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं सावरकर का हूँ और सावरकर। नहीं, गोडसे मुर्दाबाद बोलो। अरे तुम बोलो बाबर मुर्दाबाद, मैं तो अभी बोलता हूँ गोडसे मुर्दाबाद। तुम बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद। अरे मैं तो बोलता हूँ गोडसे मुर्दाबाद, तुम बोल के दिखाओ औरंगजेब मुर्दाबाद। बोलो बोलो औरंगजेब मुर्दाबाद, देख लो, बोलो औरंगजेब मुर्दाबाद। संबित जी, बोल के दिखा पहले तू पहले बोल के दिखा औरंगजेब मुर्दाबाद। पहले बोल के दिखा तू बाबर मुर्दाबाद। अरे बोल, बाबर बोलो ना, बाबर मुर्दाबाद। मैंने तो कहा गोडसे मुर्दाबाद। आज आपको मैं बधाई देता हूँ। आप बोलो अकबर मुर्दाबाद, बोलो अकबर मुर्दाबाद। आज आप बोलो बधाई के औरंगजेब पात्र हैं। मुर्दाबाद। अरे आपको गले लगाने का दिल चाह रहा है मेरा। नहीं, संबित मैं भाई, आज आतंकवादियों आपने से दिल खुश जिहादियों कर से दिया। गले नहीं लगता। औरंगजेब कौन है? औरंगजेब शीशगंज गुरुद्वारा जाइए, सिखों के नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर का सर काट दिया उसने। औरंगजेब के फैन है आप लोग, बाबर के फैन है। हिंदुस्तान के आज के ये ना टॉपिक पर आइए, मुझे लगा था पाकिस्तान के फैन है। आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। बाबर शर्म से डूब मरे, औरंगजेब मेरी क्या बात कर रहे हैं? फिर आप लोगों को ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ, टॉपिक पर रहिए। आपकी बाबर भक्ति फटफट कर बाहर आ रही है। भीख मांगिए। ये बाबर, औरंगजेब, ये जितने क्रूर आतंकी आप उनके भक्त हैं,
मुझे लगा था वैसे किसी ने सही कहा है कि कन्वर्टेड ज्यादा डेंजरस होते हैं, ज्यादा रेडिकलाइज होते हैं। तेरा बाप